ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे पहला ग्राफ हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच। तो जो इक्वेशन आया था हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया था, R इक्वल्स टू के इंटू ए। तो वाई एक्सिस पे R ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे ए ले लेंगे कंसंट्रेशन, तो स्लोप m हो जाएगा कांस्टेंट, तो y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ हमारा बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ जो बनेगा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स मतलब रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, जिसका स्लोप क्या है, के आएगा, स्लोप के आएगा और ये ओरिजिन 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग दूसरा ग्राफ देख रहे हैं एल एन ए और टाइम के बीच देख रहे हैं। तो जो हमने इक्वेशन निकाला था एल एन ए और टाइम के बीच में क्या आया था, एल एन ए इक्वल्स टू एल एन ए नॉट, इसीलिए हमने ये डेरिवेशन किया था, माइनस के टी आया था, एल एन ए नॉट माइनस के टी। तो एल एन ए को वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस पे, तो वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स और ये सी, तो वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इसका ग्राफ हम लोग डिक्रीजिंग बनाएंगे। तो इधर हमने ले लिया एल एन ए और इधर हम लोग ले लेते हैं टाइम, तो इसका ग्राफ हो जाएगा डिक्रीजिंग, जिसका स्लोप आएगा हमारे पास माइनस के, स्लोप माइनस के आएगा। और एक और ग्राफ हम लोग बना लेते हैं जो हम लोग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच आया था। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच जो रिलेशन आया था ए इक्वल्स टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो किस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है वो देख लेते हैं। इधर पे हमने कंसंट्रेशन ले लिया, या ए लिख सकते थे, इधर हमने टाइम ले लिया, कंसंट्रेशन को हम लोग ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। और ये जहाँ से स्टार्ट होगा उसका इनिशियल कंसंट्रेशन होगा ए नोट, और ये एक्सपोनेंशियली इस तरह से डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ देखा। अब हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, 50% कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है, ये हमने डिफाइन तो कर लिया है। अब हम लोग सीधे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम देखेंगे। हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम के लिए अगर हमारा टी जो है टी हाफ के इक्वल होगा, तो हमने बोला था जो हमारा कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाएगा, 50% डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ए नॉट बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो के की वैल्यू हमने निकाला था वो क्या आया था, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, यही आया था। टी नॉट के की वैल्यू यही आई थी हमारे। अब इस हमें क्या निकालना है, टी निकालना, हाफ लाइफ टाइम निकालना है। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो बाद में पुट कर लेते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं जो हमने ऊपर लिया है के, टी को टी हाफ पुट कर देते हैं, टी हाफ, तो लॉग बेस 10 ए नॉट, तो ठीक है, ए को क्या पुट करेंगे, ए नॉट बाय 2, तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.303 बाय टी हाफ लॉग बेस 10, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो लॉग 2 की वैल्यू पुट कर दो 0.3010, तो के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 अपॉन टी हाफ। तो कभी कभी जो है हमें के की वैल्यू भी निकालनी पड़ जाती है टी हाफ के फॉर्म में, तो याद रखना जो के है इसका वैल्यू होता है 0.693 बाय टी हाफ। और यहीं से अगर हम लोग टी हाफ निकालें, अगर कोई हमें पूछ ले हाफ लाइफ टाइम, तो क्या लिखेंगे 0.693 अपॉन के, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ लाइफ टाइम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये दोनों रिएक्शन भी हमें इक्वेशन भी हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो हाफ लाइफ टाइम है उसमें दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो हाफ लाइफ टाइम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि के की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ लिख सकते हैं दैट इज हाफ लाइफ टाइम
ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक ग्राफ लिख देते हैं टी हाफ और के बीच में। टी हाफ का के बीच साथ बनाओ या कंसंट्रेशन के साथ के तुम कांस्टेंट ही होता है। टी हाफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ बना लेते हैं। टी हाफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आएगा। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि टी हाफ की वैल्यू 0.693/K, तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी रिएक्शन के लिए, इसीलिए इसका हाफ लाइफ टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम देखा था, उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी लाइफ टाइम देखते हैं हम लोग। लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसे भी हम लोग TLT से रिप्रेजेंट करेंगे या T 100% लिख सकते हैं जैसे हमने वहाँ लिखा था। तो चलो TLT लिख लेते हैं, लाइफ टाइम। ठीक है, तो जब हमारा टाइम जो है लाइफ टाइम के इक्वल होगा तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। रिएक्शन कंप्लीट हो गया मतलब कंसंट्रेशन 0 हो गया। तो अब जो हमारा लाइफ टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू हमें देख लो किसी भी इक्वेशन से, ऊपर वाला इक्वेशन नहीं ले लो, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे के की वैल्यू वाला ही ले लेते हैं। तो के इक्वल्स टू क्या आया था बच्चे, 2.303/T log base 10 A0/A, यही आया था। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303/K log base 10 A0/A। अब देखो जब T को हम लोग T हाफ नहीं T लाइफ टाइम पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये 2.303/K log base 10 A0/0, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो A/A0/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो log इनफाइनाइट होता है, मतलब लाइफ टाइम इसकी क्या आएगी, इनफाइनाइट मतलब ये रिएक्शन जो है इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, इसे कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेंगे। इसीलिए देखो कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ कभी भी 0 नहीं होगा, ये इसके पैरेलल हो जाता है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल रिएक्शन है। तो ये इस तरह से इंक्रीज कर देते जाएगा एक्सपोनेंशियली, मतलब डिक्रीज करते जाएगा एक्सपोनेंशियली, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है, सारे न्यूक्लियर रिएक्शन हमने क्या बोला था, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। ये क्या होता है, इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। मतलब जैसे मान लो पहले 10 था, 5 हुआ, फिर 2.5 हुआ, फिर 1.25, फिर 0.625, फिर 0.3, फिर 0.15, मतलब हाफ होते होते कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, हाफ होते रहेगा क्योंकि हाफ लाइफ टाइम इसका कांस्टेंट होता है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले NCERT का।